दोस्तों नमस्कार। इस समय जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे बनारस के साथ ही पूरा भारत आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इन सभी के बीच में एक उलझा हुआ है। कल हम लोग देखे हैं कि बरेली में सांप्रदायिकता इस कदर बढ़ गई कि वहाँ पे पुलिस को आना पड़ा और तमाम लाठीचार्ज वगैरह वहाँ पे हुई है। इन्हीं सब विषयों पे हम बात करने आए हैं। पूर्वांचल राज अखबार कार्यालय में संपादक हैं कृष्णा पंडित जी, इनसे बात करेंगे विशेष कि सर क्या होगा, ये सांप्रदायिकता चीज़ें होगी। सर क्या कहेंगे सर, ये सांप्रदायिकता के रूप में देश जो बढ़ रहा है, कल बरेली में इतना बड़ा दंगा हुआ है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुनियोजित है, इनको उकसाया जा रहा है। करने वाले तो कर दिए। करने वाले कौन थे? नवयुवक, नए लड़के, जिनको ना समझ है। धर्म कभी ये नहीं कहता, धर्म प्रचार प्रसार होना ठीक है, लेकिन धर्म में इस तरीके की उन्माद फैलाना, धर्म को लेकर के इस तरीके की उन्माद फैलाना, यह बहुत बहुत ही शर्मनाक और घटियापन है। और इसको लेकर के हमें लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार है जहां बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं और जो भी लोग हैं। सर इसमें उन्माद कहाँ से आ रहा है? जैसे आई लव मोहम्मद, अगर कोई अपने मोहम्मद से प्यार करता है और आप अपने महादेव से प्यार करते हैं, तो इसमें उन्माद कहाँ से आ रहा है और कैसे चीजें इन चीजों को सर आप कैसे उनको प्यार करने से रोकते हैं? आप एक बात बताइए, आप मस्जिद में जाते हैं, भगवान को अपने याद करते हैं, वहां से आते हैं, आने के बाद आपके हाथ में पत्थर कैसे आ जाता है? आपके हाथ में हथियार कहां से आता है? कौन देता है? क्या ये भगवान दे रहा है आपको? आपका अल्लाह दे रहा है? नहीं। आपके अंदर जो सोच है, जो उन्मादी सोच है, जिसको लेकर के आप ये बताइए, जुलूस एक तरीके से होना चाहिए, जुलूस के लिए सौहार्द होना चाहिए, सौहार्द का विषय है जुलूस, लेकिन यदि उसको आप गलत तरीके से लेंगे तो जाहिर तौर पे देखने के लिए आंखें जो है चारों तरफ, अब तो कई आंखें हैं। एक आंखें सरकार की, दूसरी आंखें जो सरकार से जुड़े हैं, तीसरी आंखें जो हम जानते हैं कि त्रिनेत्र के रूप में कैमराज हैं, चौथी आंखें हम और आप हैं, मीडिया के लोग हैं। तो कई आंखों से देखा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन्मादी हरकतों को हवा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उन्मादी हरकतों को हवा देने वालों का क्या हास होगा, ये अब किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि बाबा की दूसरी बार सरकार है और बाबा ने जिस तरीके से शासन को चलाया है उत्तर प्रदेश में, अपराधियों की पैंट गीली की है, ये बहुत सराहनीय है। कम से कम आज अपराध और अपराधी दोनों कहीं सुकड़ गए या तो मिट्टी में दफन हो गए। तो निश्चित तौर पर गलत चीज को गलत कहना चाहिए। आई लव मोहम्मद, किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन आई लव मोहम्मद को प्रोपेगेंडा बनाकर लोगों के बीच जा करके और एक उन्मादी हरकतों के साथ, अब बताइए, कल लोहता का वीडियो वायरल हो रहा है, वाराणसी में दालमंडी का वीडियो वायरल हो रहा है। जब इन चीजों को आप गलत तरीके से हवा दोगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं यह नुकसान होगा। काशी, एक चीज और भी आपसे बता दें, जो ये आप कह रहे हैं कि उन्माद कैसे हुआ, अब आप उनका सही से वीडियो जाकर देखिएगा, मेरे कहने पे देखिएगा। सर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा। अरे ये कौन से प्यार है, कौन से मोहब्बत है आपका अपने भगवान से? क्या हम आई लव महादेव कहते हैं तो किसी को मारने की बात करते हैं? हम लोग तो या तो भिक्षाटन करते हैं या दान देते हैं। मंदिर के निकलने के बाद हमारी आपकी सदा क्या होती है? कोई अगर मिल गया तो उसको कुछ खिला देंगे, या हमारे पास जो होगा दान दे देंगे, या प्रसाद के रूप में हम लोग किसी से ग्रहण करना चाहते हैं, यही ना है। काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर के बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है और तमाम लोगों से आह्वान भी किया है कि आप लोग भी आइए, आई लव महादेव और आई लव माँ के रूप में आगे आइए। क्या लग रहा है, सब सांप्रदायिकता की ओर जा रहा है? ये क्या है? क्यों कर रहे हैं भाई आप? अगर एक गलती करेगा तो दूसरा भी गलती करेगा। उन्होंने आई लव मोहम्मद का जो है एक जिस तरीके से बुनियाद रखी, क्या आप ट्रेंड चलाएंगे आई लव महादेव? अरे नहीं, ऐसे नहीं किया जाता। शांति सौहार्द विषय होना चाहिए हमारा आपका, हमारी आपकी चीजें विकास पे होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन पे होना चाहिए, हमारे लोगों का विकास कैसे हो इस पर होना चाहिए। ये एक तरीके से देखिए, हमारे क्या बाबा जी इसके पहले सो रहे थे? अगर आई लव मोहम्मद नहीं आया होता तो ये क्यों न पहले दिया होता है आई लव महादेव? ये ट्रेंड बाद में क्यों लाया गया? अगर इतने ही ज्ञानी पुरुष थे, इतने ही हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रणेता हैं, तो इनको ये चीजें पहले लेकर आना चाहिए था।
ये सब देखिए क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ समाज का सौहार्द बिगाड़ने के लिए कभी नहीं होना चाहिए। हमारा और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में समन्वय बना रहे, सब एक दूसरे के प्रति नकारात्मक ना हो, जो गलत करे उसके ऊपर कार्रवाई हो और जो सही हो उसका सरकार समर्थन करे। लोग सर कह रहे हैं कि बरेली की आंच बनारस तक आने में बहुत ज्यादा समय ऐसे नहीं लगता है, क्या कहेंगे बनारस को जैसा? देखिए बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कण-कण में महादेव, घर घर में महादेव और हर दिल में महादेव। जहां महादेव बसते हैं वहां इन चीजों का कोई वास्ता नहीं है, और जो ये कह रहे हैं वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं यहाँ बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म और किसी जाति के हों, बहुत ही सहज स्वभाव के रहते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी के उकसाने पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उनको नीली कबूतर की तरह पिछवाड़ा भी लाल करने में परहेज नहीं करती है। आप जानते हैं कि वासी पुलिस भी बहुत तत्परता के साथ, कल देखे होंगे, जहां चारों तरफ लाव लश्कर थी, सारी जगह पुलिस खड़ी थी, और थोड़ा सा भी अगर भनक लगेगा तो जाहिर सी बात है कि बाबा की सरकार है, बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाएगी। सर अगर युवाओं को कुछ कहना हो, चूंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों युवाएं आपके साथ रहते हैं, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि नेताओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, ये सिर्फ करियर को खाते हैं और अपना करियर बनाते हैं। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि सामने वाले को कितना इस्तेमाल कर लें, और इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो, इस्तेमाल करो और छोड़ दो। तो आप पढ़िए लिखिए, जागरूकता अपने अंदर, आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, सही गलत की पहचान हो जाएगी। आपको आप पढ़ना चाहिए, किताबों ज्ञान लेना चाहिए किताब से। लोग सोचते हैं कि यार इनको उनको देकर सोशल मीडिया का समय, भड़काऊ चीजें बिल्कुल निरर्थक होती हैं, चाहे हमारे लिए और किसी समाज के लिए। तो किसी के उकसाने पर मत आइए, नहीं अपना घर परिवार बर्बाद करेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब आप नहीं समझेंगे तो भुगतना तो आपको ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे पूर्वांचल राज्य अखबार के तेज तर्रार संपादक कृष्णा पंडित जी, जो कि शब्दों से और खबरों से कोई समझौता नहीं, बेधड़क निर्भीक पत्रकार के रूप में काशी में देखे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूर्वांचल राज्य संवाददाता मुकेश पांडे की विशेष रिपोर्ट।